जीवन साथी का प्यार और भरपूर पैसा मिलने वाला है आपको। ओ माय गॉड, जो सामने दिख रहा है सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, ज़रूर बताइए। आज फिर चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए? सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। पूरा ज़रूर सुनिएगा। आज जो मुझे स्पष्ट दिख रहा है, डिवाइन की जो इच्छा है, आज वो निकल कर आएगा आपके लिए। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूँ। आज आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी की एनर्जी आपके साथ है, इस रीडिंग के साथ है। आज मैं देख पा रही हूँ माँ की एनर्जी, आदि शक्ति की एनर्जी आज कनेक्ट कर रही है। डिवाइन की एनर्जी आज कनेक्ट कर रही है इस रीडिंग को। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझसे सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ, जिनकी भी एनर्जी मैं आज कनेक्ट कर रही हूँ इस रीडिंग से, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी को थैंक यू सो मच ज़रूर लिखें, क्योंकि यहाँ पर आपके एंजल्स, डिवाइन की शक्तियाँ आपका भरपूर साथ देती हुई दिखाई दे रही है। यह समय किसी का नहीं होता है। समय हमेशा कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल देखने को मिलता है। जब हम पर विपत्ति आती है, बाधाएं आती है, तो मनुष्य डर जाता है, घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। साधारण जैसी सोच हो जाती है हमारी कि अब क्या होगा, अब हमें कौन बचाएगा। लेकिन उस क्षण जब एक शक्ति हमारे साथ चमत्कार करती है, उस क्षण जब सारी विपत्तियां ऐसे मिनटों में चुटकी बजाकर दूर हो जाती है, तब हमें वास्तविकता पता चलती है कि हम कोई साधारण इंसान नहीं है। हमें परमात्मा ने बनाया, हमारे दिन और रात को उन्होंने तय किया है, हमारे जीवन में सफलता असफलता को उन्होंने तय किया है। फिर हम क्यों घबराते हैं कि अब विपत्ति आई है? अगर विपत्ति आई है तो उसे भी भेजा गया है, परमात्मा ने हमें परखने के लिए भेजा है। और उसके बाद फिर दिन भी निकलेगा, फिर सूर्य भी निकलेगा, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। हर रात हमें ये सिखाता है कि कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, डरना मत, फिर प्रातः होगी, फिर सूर्य निकलेगा। इसीलिए हम ये भूल जाते हैं। देखिए, आज इस रीडिंग को आदि शक्ति माँ भवानी का आशीर्वाद लग रहा है, उनकी एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं आपसे। देखिए, मुझे क्या यहाँ दिख रहा है कि सौभाग्य जागने वाला एक शब्द है, सौभाग्य। ये बहुत अद्भुत शब्द है, जिसमें भाग्य को भी 100 गुना कर दिया गया है। भला इससे खूबसूरत शब्द क्या होगा? यहाँ सौभाग्य निकल कर आ रहा है, सौभाग्य जागने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं एक शब्द और बोलना चाहूँगी कि जीवन साथी का प्यार आपको मिलने वाला है। यानी कि अगर देखो, जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त अकेले हैं, अभी तक उनका जोड़ा नहीं लगा है, अभी तक आपके जीवन में आपके कोई दिव्य प्रेम की नहीं आई है, आपका प्रेम आपको नहीं मिला है, या आपका विवाह नहीं हुआ है, प्रेम आपका विवाह के रूप में, आपके जीवन साथी के रूप में भी आपके जीवन में अब तक नहीं आया, तो अब दिन बदलने वाले हैं, अब समय अनुकूल होने वाला है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन साथी का भरपूर प्यार आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अभी तक सिंगल है, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, तो एक बात मानकर चलिए कि जीवन में हर कदम पे साथ देने वाला एक जीवन साथी आपके जीवन से जल्द ही जुड़ने वाला है। और साथ ही साथ वो अकेला नहीं आ रहा है आपके जीवन में, वो सौभाग्य लेकर आ रहा है। वो सौभाग्य लेकर आ रहा है। महज प्रथम 3 माह, 9 वर्ष के प्रथम 3 माह मुझे दिख रहे हैं। ये 90 दिन इतना कुछ आप आकर्षित कर पाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं। सुख सौभाग्य आकर्षित कर रहे हैं यहाँ जीवन साथी। बार बार मैं एक शब्द बोल रही हूँ, जीवन साथी। अगर कोई सिंगल है अभी तक, तो उनके दिव्य प्रेम की आपको प्राप्ति होगी। अचानक से वो जीवन से जुड़ जाएगा जो संपूर्ण जीवन जुड़ा रहेगा। वो जुड़ जाएगा जो संपूर्ण जीवन जुड़ा रहेगा। यहाँ बात बदलने वाली नहीं है कि कोई आया हमारे जीवन में, कुछ पल बिताए और चला गया। नहीं, वो जुड़ जाएगा जो जीवन भर जुड़ा रहेगा। यानी कि ये बात बहुत बड़ी है कि हमें हमारा जीवन साथी मिलने वाला है। जिसका जीवन साथी उसके जीवन में है, परंतु अब तक उसे ऐसा लग रहा है कि दूरियां बनी हुई है, सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है। यहाँ रिश्तों में सुधार। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ। बुध ग्रह जो होते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वो संबंधों को सुधारने की ओर
उनका अग्रसर होते हैं वो सुधर जाए तो संबंध सुधरते हैं। यहाँ पे बुध ग्रह की बहुत छवि नजर आ रही है, इसीलिए आज ये शब्द ही निकल कर आ रहा है आपके लिए कि आपके जीवन साथी का आपको भरपूर प्यार और साथ मिलने वाला है। साथ एक ऐसा शब्द जो विपत्ति में, दुख में, बाधा में भी आपका जीवन साथी बिल्कुल खड़े रहे आपके लिए। हर वक्त वो खड़े हैं आपके लिए, आपका जीवन साथी हर वक्त खड़ा है आपके लिए। ये है साथ, ये है साथ, और यहाँ आपके साथी का साथ मिल रहा है। आप महिला है या पुरुष जो भी सुन रहे हैं इस वक्त, आपके साथी का भरपूर साथ मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि केवल खुशियाँ मिलती है जीवन में, ऐसी बात नहीं है कि केवल सुविधाएं मिलती हैं, केवल सुख मिलता है जीवन में। समय समय पर हमारा समय प्रतिकूल भी होता है, हमारा समय प्रतिकूल भी होता है। कुछ तकलीफ़ें, कुछ दुख, कुछ कड़ा समय जिसको कहते हैं, कठिन समय जिसको कहते हैं, वो भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर उस कठिन समय में हमारे जीवन साथी का साथ होता है, अगर वो उस विश्वास करके आपके साथ खड़े रहते हैं, तब देखिए कैसे भरपूर आनंद से जीवन भरता है, कैसे भरपूर आनंद से जीवन भरता है। सब कुछ अब वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा था, ऐसी वाली स्थिति आती है। ये डिवाइन की एनर्जी है। देखिए एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ, धन को, भरपूर मात्रा में धन, इसका कोई संबंध नहीं जीवन साथी से, इसका संबंध है सौभाग्य से। मैंने कहा ना, आपके जीवन में आपके जीवन साथी का मिलने वाला है आपको भरपूर साथ, लेकिन सौभाग्य के साथ। वो अकेला नहीं आ रहा है आपके जीवन में, वो सौभाग्य लेकर आ रहा है। आपकी बंद किस्मत खुलने वाली है। आपकी किस्मत जो जगह जगह पर साथ नहीं देती थी, कभी आपको ऐसा लगता था जैसे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे काम कब बनेंगे, मेरे काम कब नहीं बनेंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे ही जीवन साथी, जैसे ही लक जुड़ेगा आपसे, वैसे ही आपका सौभाग्य कार्य करने लगेगा, आपका सौभाग्य कार्य करने लगेगा। वैसे ही वो सारी चीज़ें बनने लगेंगी जो अब तक नहीं बनी हैं। वो सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी जो अब तक नहीं दूर हुई थी। मतलब भरपूर प्यार, सहयोग, जीवन साथी का प्यार और बहुत सारा धन। धन की यहाँ पर मैं पोटली देख पा रही हूँ। एक पोटली क्यों, अब ये ज़माना नोट का है, गड्डी का है, बैंक बैलेंस का है, लेकिन मैं यहाँ पर धन की पोटली देख पा रही हूँ। ध्यान से सुनिए, धन की पोटली यानी कि सीधा संबंध सौभाग्य से, माता लक्ष्मी से। माता लक्ष्मी को ही धन की पोटली अर्पण की जाती है ना। ज़माना कितना भी बदल जाए, 2024 या 2025, ज़माना कितना भी बदल जाए, माता लक्ष्मी को आज भी धन की पोटली दी जाती है। यहाँ पर मैं भरपूर मात्रा में धन की पोटली देख पा रही हूँ, धन की पोटली देख पा रही हूँ। वैसे भी आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी की एनर्जी कनेक्ट कर रही हूँ मैं आज यहाँ पर। माँ दुर्गा की एनर्जी आज इस रीडिंग को कवर कर रही है। और देखो, धन की पोटली यानी कि माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर होने वाली है। लक्ष्मी की कृपा से क्या केवल धन मिलता है, लक्ष्मी की कृपा से संतोष मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है और सुंदरता मिलती है। कहते हैं ना, माता लक्ष्मी से खूबसूरत कोई देवी नहीं, कोई, मतलब अगर महिला का रूप अति सुंदर हो, सर्वोत्तम सुंदर हो, तो वो माँ लक्ष्मी के चेहरे की तरह होंगी, क्योंकि वो सौभाग्य है, वो गरिमा है, वो सौभाग्य है, वो सौंदर्य है। और ये धन की पोटली के रूप में आपके जीवन में आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है। और एक छोटा सा पेट भी नजर आ रहा है मुझे, ये एक छोटा सा पेट नजर आ रहा है। या तो आपको उसकी सेवा करनी है और या तो आप उसकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए भी ये दिख रहा है। क्योंकि इस चीज़ को मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी, इस चीज़ को मैं इसलिए भी क्लियर नहीं कर पा रही हूँ कि यहाँ कुछ संकेत नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा पेट, ये डॉग हो सकता है, डॉग का बच्चा हो सकता है, कैट हो सकती है, कैट का कोई बच्चा, या कोई पक्षी भी हो सकता है लेकिन पालतू। ये कोई पक्षी भी हो सकता है, ये कुत्ता का कोई छोटा सा बच्चा, या तो बिल्ली की छोटी सी बच्ची ये हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बताया जा रहा है कि आपको इसकी सेवा करनी है, तब जाकर आपको ये सौभाग्य, ये साथ मिलेगा, या आप इसकी सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं, आप इनको सुख दे रहे हैं, इसलिए ये मिलने वाला। मैं इस चीज़ को नहीं बता सकती हूँ, आप मुझे ये चीज़ बताएंगे, आप मुझे ये चीज़ बताएंगे कि ये पेट अचानक से इस रीडिंग में क्यों आया। ये कोई पक्षी भी हो सकता है, ये पिजन हो सकता है, ये पैरोट हो सकता है, ये कुछ भी, कोई पक्षी हो सकता है आपके घर में आपने कोई पक्षी को पाला हो, या तो इस संदेश को सुनने के बाद आपको कोई पक्षी मिल जाए सेवा के लिए, कोई घायल हो अचानक से मिल जाए, या
कोई पिंजरे में बंद करके जा रहा हो, आपको दया लग जाए, आप उसे ले ले, उसकी सेवा करें और उसको उड़ा दे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि ये पेट अचानक से क्यों आया, ये क्यों इस रीडिंग को कवर करने लगा। ये आप मुझे बताएंगे कि क्या आपके द्वारा किसी पेट की सेवा हो रही है, किसी को सुख मिल रहा है, किसी को सुख मिल रहा है, किसी को भरपूर सेवा और आनंद मिल रही है। क्योंकि जब उसकी अंतरात्मा से दुआ निकलती है ना, वो सीधे डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होती है। आपने तो उसको खाना दे दिया, दूध दे दिया, दूध रोटी दे दी, आपने पुचकार भी दिया प्यार से, आपको लगा कि ये खाना खाएगा और सो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर प्राणी में परमात्मा है, हर एक प्राणी में परमात्मा है। आपने उसको प्यार किया, दुलारा, आपने उसको ठंड ना लगे उसकी व्यवस्था कर दी, आपने उसको भोजन दे दिया। वो कुछ नहीं बोला मुंह से, लेकिन उसकी आत्मा ने डिवाइन से गुहार लगाई आपके लिए कि जो सुख मुझे आज दिया गया है, कभी भी ये सुख इसके सर से दूर ना हो। जो मुझे दुख में नहीं देख सक रहा है, इसके जीवन में कभी दुख ना आए। ये उसकी आत्मा ने गुहार लगाई है डिवाइन से। यहाँ कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ कुछ ऐसे कनेक्शन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये पेट अचानक से, ये पक्षी हो सकता है या कोई पेट हो सकता है, क्यों अचानक से मेरी रीडिंग के बीच में आ रहे हैं। धन की पोटली यानी कि सौभाग्य जागने वाला है। रिलेशनशिप फेलियर एक शब्द निकल कर आ रहा है। क्या है ये? यानी कि आप में से कोई तो ऐसे हैं जिन्होंने रिश्तों में धोखा खाया है, जिन्होंने रिश्तों में धोखा खाया है। क्योंकि यहाँ पर अब रिलेशनशिप फेलियर जो शब्द निकल रहा है, उसके आगे रेड क्रॉस भी है, यानी कि अब ये दिन खत्म हुए। जिनको भी प्यार में धोखा मिला, संबंधों में धोखा मिला, प्यार का मतलब केवल प्रेम ही नहीं, आपके प्रेम के साथ ही संबंध नहीं, संबंधी के भी साथ संबंध हो सकता है। आपके भाई ने छल किया आपके साथ, आप प्रेम करते थे उनसे, बहन ने छल किया, माता पिता ने छल किया, कोई मित्र ने छल किया। हो सकता है आप जिससे प्रेम करते थे, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, आप सच्चे हृदय से उनको प्रेम करते थे और उसने छल किया, उसने धोखा दिया, उसने रिश्तों का गला घोट दिया। क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप फेलियर का एक शब्द निकल कर आ रहा है और बहुतों की एनर्जी कनेक्ट होती हुई दिख रही है, बहुतों की एनर्जी कनेक्ट होती हुई दिख रही है। यानी कि धोखे मिले हैं आपको, लेकिन देखिए रेड एक क्रॉस का निशान। अब भूल जाओ उस तकलीफ को, अब भूल जाओ उस चेहरे को, अब भूलना होगा तुम्हें उस धोखे को जिसको बार बार सहकर तुम्हारा दिल दुखा, जिस धोखे को खाकर तुम्हारा दिल दुखा। अब उस धोखे को आपको भूलना होगा, रिलेशनशिप फेलियर को अब आपको भूलना होगा। क्योंकि आपने उस बात को याद करके बहुत तकलीफ में दिन बिताए, हद से ज़्यादा तकलीफ़ें आपको हुई। आप बार बार यही सोचते थे कि मैंने कितना कुछ किया उसके लिए और उसने क्या किया मेरे साथ, उसने क्यों किया मेरे साथ। परमात्मा को आपने याद किया, गुहार लगाई आपने डिवाइन की शक्तियों से, मेरा दिल क्यों टूटा, मेरा विश्वास क्यों टूटा, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के शब्द आपने बार बार सोचे, लेकिन अब आपको ये सब भूलना होगा। यहाँ मैं देख पा रही हूँ अब आपको रेड क्रॉस का निशान इस बात पर लगाना होगा, आपको वो सभी चीज़ें भूलनी होगी। क्योंकि दिन आगे बढ़ रहे हैं, सौभाग्य आगे जाग रहा है, धन की पोटली दिख रही है, यानी कि दिन फिरने वाले हैं। धन की पोटली अगर हमें मिल जाए तो हमारी अवस्था जो भी हो, हमारी इस वक्त कंडीशन जो भी हो, वो अचानक से बदल जाएगी। तो ये मैसेज चैनलिंग करते वक्त मुझको बेहद खुशी हो रही है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आज मैं कर रही हूँ। सौभाग्य जाग रहा है, जीवन साथी का भरपूर प्रेम और साथ मिल रहा है। साथ बिल्कुल अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है, साथ अलग चीज़ है। यहाँ आपको जीवन साथी का प्रेम और साथ मिल रहा है, सौभाग्य जाग रहा है, दिन बदल रहे हैं, प्रसिद्धि मिलने वाली है। और जो रिलेशनशिप फेलियर है, अब आपको उसको भूलना होगा, अब आपको उसको भूलना होगा। क्योंकि ये एक ऐसी बाधा है जो आपकी सोच पर हावी हो रही है और आपको बिना मतलब उलझा कर रखी है। आपको इस बेड़ी को तोड़ना पड़ेगा, आपको आगे जाना होगा जीवन में, आपको अपने जीवन में आगे जाना होगा, तभी आप इन चीज़ से निकल सकते हैं। देखो एक और चीज़ निकल कर आ रही है, ओह माय गॉड। आज इस रीडिंग को करते वक्त मुझको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। जो भी क्लेम कर रहे हैं इस रीडिंग को 1111 लिखकर अपनी सहमति, यस लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दे। जब हम हाजिरी देते हैं ना क्लास में, तभी पता चलता है कि हम क्लास में हाजिर हैं। अगर आप चुपचाप रह जाते हैं ना, यस सर यस मैम नहीं बोलते हो क्लास में, तो आपके आने पर भी पता नहीं चलता कि आज आप स्कूल आए हैं। ये बात साबित
साबित होती है। इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी ज़रूर लिखें, डिवाइन को थैंक यू लिख दें, यूनिवर्स को थैंक यू लिख दें, आप कुछ भी लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। एक चीज़ और निकल कर यहाँ आ रही है, ओ माय गॉड, अब तक जिस चीज़ में अन्याय हुआ आपके साथ, अब न्याय होगा। ये जस्टिस निकल कर आ रहा है। क्या अन्याय हुआ आपके साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर इस रीडिंग में ये शब्द निकल कर आ रहा है, आज ये चीज़ चैनलिंग हो रही है, यानी एक बात तो तय है कि अन्याय हुआ है ज़रूर आपके साथ, अन्याय हुआ ज़रूर है आपके साथ, वरना ये शब्द निकल कर कैसे आ रहा है कि अब तक जो भी अन्याय हुआ आपके साथ, अब न्याय होगा। जस्टिस जो शब्द है ना, इसका बहुत गहरा अर्थ है यहाँ पर, यानी कि जब कुछ छीना गया आपसे, जब कुछ हुआ आपके साथ, तो आप सहम गए, मन ही मन आप महसूस करके रह गए, आपने बदला नहीं लिया, आपने विरोध नहीं किया, आपके साथ अन्याय हुआ और आपने सब कुछ समय पर, हालात पर और परमपिता परमेश्वर की इच्छा पर सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ ये चीज़ तो तय है कि आप पीछे हट गए, आपने विरोध नहीं किया और आपने मन ही मन ये ज़रूर कहा कि अब समय आने पर सच सबके सामने आएगा, समय आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं बदला नहीं ले सकता, ऊपर वाले के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं, एक समय भगवान सबके साथ न्याय करेंगे। आपने कहीं ना कहीं ये शब्द मन में ज़रूर बोला और देखो न्याय का समय आ गया। जब हम परमात्मा के हाथ में जस्टिस छोड़ देते हैं ना, तब बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जस्टिस होकर रहेगा, ज़रूर होगा और तब न्याय होता है। तब इस सभा में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। एक समय आपके साथ अन्याय हुआ, क्या हुआ आपके साथ, अगर आप लिखना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्यों अन्याय हुआ आपके साथ, क्या किसने छल किया, क्योंकि यहाँ छल हुआ है, यहाँ धोखे हुए हैं। एक तो रिलेशनशिप की बात मैंने कही, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, रिलेशनशिप में भी छल मिला आपको, धोखे मिले आपको, तब भी आपका दिल दुखा, तब भी आपका हृदय छल्ली हुआ। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ नाइंसाफ़ी हुई आपके साथ, कुछ नाइंसाफ़ी हुई और अब जस्टिस का समय आ रहा है, अब जस्टिस का समय आ रहा है। ये समय है जब आपके साथ न्याय होगा, जो सोचा नहीं था आपने, अब वो चीज़ फिर से खुलेगी, वो बात फिर से उठेगी। जब छल गया था आपको, कोई अन्याय हुआ था, आप चुप रह गए थे, अपने परिवार को समेट कर रह गए थे, आपने सोचा चलो भगवान के घर, अब जब न्याय होगा तब देखा जाएगा। ये न्याय अब होने वाला है। देखो समय कितना अनुकूल हो रहा है आपका, धन की पोटली का शुभ चीज़ का दिखना, यानी कि आप धन धान्य वैभव ऐश्वर्य सौभाग्य से जुड़ने जा रहे हैं। जीवन साथी आपको प्यार देगा, सपोर्ट देगा, आपके साथ खड़ा मिलेगा। एक छोटा सा पेट भी नज़र आ रहा है जो परमात्मा की देन होती है। ये निर्मोही होते हैं, ये बोल तो नहीं पाते हमारी भाषा, लेकिन ये अगर इनकी सेवा कर दो तो फिर वो सुनते हैं, वो मालिक जिन्होंने हमें बनाया और इनको भी बनाया, क्योंकि ये अपने हाथ से कुछ कर नहीं पाते हैं, और जब हमारे हाथ इनके लिए कुछ करते हैं तो फिर ऊपर वाले के हाथ भी हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो यहाँ इसकी भी एनर्जी इस रीडिंग से मैच कर रही है, यानी कि आपके हाथों इनकी सेवा हुई है। कभी तो आपने किसी जानवर की, किसी ऐसे पेट की सेवा की, अभी आप उसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से एनर्जी निकल कर आ रही है, वहाँ से एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, आपको वो मिल रहा है जो आपके हिस्से की खुशी नहीं थी। ज़रूरी नहीं हमारे भाग्य का ही हम खाते हैं, कभी कभी हम अपने कर्मों के बल पर भी अपने भाग्य को बदल देते हैं, हम वो लिखवा लेते हैं अपनी किस्मत में जो हमारे लिए पहले नहीं तय थी। यहाँ ये होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ आपके कर्मों के कारण कुछ नया भी लिखा गया है आपके लिए। यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपसे जुड़ रही है, किसी की सेवा का फल मिल रहा है, और जो छिन गया था, रिश्तों में जो छल हुआ था, जो धोखे हुए थे, यूनिवर्स की शक्तियाँ आपसे कह रही है, डिवाइन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, अब उस उलझन से निकलो, अब उस छल को भूलो, आपको उस धोखे को भूलना होगा। अगर आप लड़का है, पुरुष है, भाई है मेरे, अगर किसी लड़की की वजह से आपका मन दुखी है, जो छोड़कर चली गई है या ऐसा कुछ हुआ है, तो अब उस दिन से निकलो बाहर, क्योंकि डिवाइन बहुत कुछ दे रही हैं आपको।
एक नई दुनिया, एक नया संसार और बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी। तो उस तकलीफ को आप अपने मन से हटाओ, तभी एक नई दुनिया देख पाएंगे आप। सौभाग्य जागने वाला है, धन दौलत सुख शांति समृद्धि, एक अच्छा जीवन साथी और उसका साथ, उसका प्रेम और सहयोग मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और जस्टिस निकल कर आ रहा है। अगर जस्टिस निकल कर आ रहा है और परमात्मा न्याय कर रहे हैं तो एक बात तो तय है कि जीवन बदल जाएगा आपका। परमात्मा यदि न्याय कर रहे हैं तो जीवन बदल जाएगा आपका। जो भी छल हुआ था आपके साथ, जो भी धोखे हुए थे आपके साथ, जो भी ऐसा हुआ था जिससे हृदय दुखा था आपका, परमात्मा को याद किया था आपने, देखो अब कैसे न्याय हो रहा है आपके साथ। अब कैसे न्याय हो रहा है आपके साथ, जस्टिस हो रहा है आपके साथ। यानी कि 100 बात में से एक बात की आपकी परमात्मा ने सुन ली। जो प्रार्थनाएं आपने भेजी थी उसे स्वीकार किया गया है। यहाँ डिवाइन की एनर्जी बरस रही है आप पर, डिवाइन की कृपा बरस रही है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। समय बिल्कुल आपके अनुकूल हो गया है, समय आपके इतने अनुकूल हो गया। देखो एक बात मैं और कहूँगी, समय हर वक्त अनुकूल नहीं होता है। जब पॉजिटिव हो हमारा समय, उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उस समय को वेस्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना है। भरपूर समय अनुकूल है आपके, लाभ उठाइए। परमात्मा की शक्ति आप पर बरस रही है। जो भी इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं, मुझे कहां से देख रहे हैं, जरूर बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसे आप पर, सुख सौभाग्य मिले आपको। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।